इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या है कि विकास के क्या है कि सिद्धांत पढ़े हैं। अब क्या है कि विकास की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का क्या है कि अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे कि अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने क्या है कि विकास की अवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे जॉन्स, सीले, रोस, हर्लोक, ये हैं सारे उन्होंने क्या है कि अलग अलग भागों में बांटा। जॉन्स है, जॉन्स ने क्या है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं उसको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। शेषो अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। जो शेषो अवस्था है उसकी उसने क्या है कि आयु कितनी बताई है? 0 से 6 वर्ष तक है। फिर बाल्यावस्था है, उसमें है 7 से 12 वर्ष तक। किशोर अवस्था उसमें 13 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था है 18 वर्ष के बाद। फिर शैल्य है, शैल्य ने क्या है कि विकास की अवस्थाओं को क्या है कि 4 भागों में ही बांटा है। शेषो अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। जॉन्स और सीले उन्होंने क्या है कि दोनों ने सेम ही बांटा, लेकिन उन्होंने क्या है कि जो आयु का जो है ना है वो वर्ष वो अलग अलग बता दिए। जैसे शेषो अवस्था है, इसने जो जॉन्स है उसने के 0 से 6 बताया, लेकिन सीले उसने 0 से 5 कर दिया। फिर बाल्य अवस्था है वो 7 से 12 थी, ये 6 से 12 हो गई। फिर किशोर अवस्था है वो 13 से 18 और प्रौढ़ावस्था है 18 वर्ष के बाद। मतलब शेष अवस्था और बाल्य अवस्था इन्होंने क्या है कि एक एक साल का अंतर कर दिया। फिर है रोस, रोस है उसने क्या है कि 5 भागों में बांटा है शेष अवस्था, और बाल्यावस्था को इसने क्या है कि 2 भागों में बांट दिया। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। इनका आयु का जो एरिया रखा वो क्या है कि शेष अवस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। फिर हरलोक है, हर लोक ने क्या है कि 8 चरणों में बांटा है। जैसे गर्भावस्था, शेषावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। इसमें हर लोग ने क्या है कि जो गर्भावस्था है वो गर्भ धारण से लेकर जन्म तक बताइए। फिर शेषावस्था है जन्म से 14 दिन तक, बचपनावस्था है 14 दिन से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था है 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था है 7 से 12 वर्ष तक, पूर्व किशोर अवस्था है 13 से 17 वर्ष तक, उत्तर किशोर अवस्था 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ा अवस्था 21 वर्ष के बाद। जैसे गर्भावस्था, शेषो अवस्था, बचपन अवस्था है उसको क्या है कि एक है। फिर बाल्यावस्था है उसको पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 2 भागों में बांट दिया। फिर किशोर अवस्था को उसने पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था 2 भागों में बांट दिया। वे संधि की अवस्था कि वे संधि की अवस्था कौन सी होती है? बाल्य अवस्था है उसके क्या है, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था को जोड़ने वाली अवस्था, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था को जोड़ने वाली अवस्था। जैसे ये बाल्य अवस्था है उसको किशोर अवस्था से जोड़ने वाली अवस्था वे संधि की अवस्था कहलाती है। लड़कियों में ये अवस्था 11 से 13 वर्ष में होती है। लड़कियों में कितनी होती है? 11 से 13 वर्ष। किसमें? लड़कियों में। और लड़कों में होती है 12 से 14 वर्ष में होती है। किसकी? वे संधि की अवस्था होती है। आगे है अपने जैसे कि सामान्य वर्गीकरण। जैसे कि बाल विकास है, इसके जो सामान्य वर्गीकरण है वो सामान्य वर्गीकरण को अपन निम्न चरणों में देख सकते हैं। जैसे ये सामान्य वर्गीकरण है, उसमें क्या है कि गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। सामान्य वर्गीकरण है वो कितने चरणों में, कितने भागों में किया है? 5 भागों में। गर्भावस्था है गर्भ धारण से जन्म तक, शिशु अवस्था है जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्य अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था है 13 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ अवस्था है 18 वर्ष के बाद। ये तो क्या है कि जो सामान्य वर्गीकरण है उसकी आयु तो अपन को क्या है कि अलग अलग विचारकों ने जो अलग अलग दिए उनको अपन को क्या है कि याद रखनी होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कर ये भी पूछ सकते हैं हर लोग के अनुसार उसने बाल्यावस्था की आयु कितनी बताई, लोक ने कितनी बताई, जॉन्स ने कितनी बताई। तो अपन को ये तो क्या है कि उनकी आयु है वो तो अपन को याद रखनी होगी। फिर है एक एक चरण का अपन क्या है कि फिर अध्ययन करें। गर्भावस्था, गर्भावस्था है, गर्भावस्था में क्या है कि अलग अलग 3 चरण बताए गए हैं। पहला है बीजावस्था, इसको डिंबावस्था भी कहते हैं, रोपण अवस्था भी कहते हैं। दूसरी है पिंडावस्था, इसको क्या है कि भ्रूणावस्था कहते हैं। फिर तीसरी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यह है गर्भावस्था। गर्भावस्था में पहला है बीजावस्था, डिंबावस्था, रोपण अवस्था भी कहते हैं। गर्भ धारण से 14 दिन
14 दिन, यानी गर्भ धारण के समय गर्भ ये बिंबावस्था है, डिंबावस्था वो कितने समय तक होती है? गर्भ धारण से 14 दिन तक होती है। गर्भ धारण के समय क्या है कि शिशु होता है वो क्या है कि सुई की नोक के समान होता है, बस बिल्कुल इतना छोटा सा गोलाकार होता है। 10 दिन तक शिशु माँ के क्या है कि गर्भ में ऐसे ही घूमता रहता है। 10 दिन तक तो वो क्या है कि ऐसे ही घूमता रहता है। 10 दिन के बाद ये माँ के गर्भाशय के बाहर चिपक जाता है और इससे भोजन मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसे रोपण क्रिया कहा जाता है। बिंबावस्था में बालक में कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बिंबावस्था है ना, उसके अंतर्गत क्या है कि बालक में जो कोष्ठ विभाजन है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर है पिंडावस्था या भ्रूणावस्था। 14 दिन से 2 माह तक की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? पिंडा। गर्भ धारण से 14 दिन तक तो कहलाती है बिंबावस्था। फिर पिंडावस्था है 14 दिन से 2 माह तक। इस अवस्था में बालक का विकास 3 अवस्थाओं में होता है, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत के रूप में। बाह्य परत में शरीर के बाह्य अंग बनते हैं और जैसे त्वचा, बाल, दांत, नाखून का निर्माण। फिर मध्य परत है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। आंतरिक परत होती है, उसमें क्या है कि शरीर के मध्यपूर्ण अंग जैसे फेफड़े, हृदय, पाचन क्रिया आदि का निर्माण होता है। बाह्य यानी शरीर के जो बाहर के अंग है वो बनते हैं। मध्य में उसकी मांसपेशियों का निर्माण होता है। आंतरिक है, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे फेफड़े हैं, हृदय, पाचन क्रिया का निर्माण होता है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था 2 माह से 9 माह तक। गर्भस्थ शिशु की अवस्था कितनी होती है? 2 माह से 9 माह तक। इस अवस्था में शरीर में क्या है कि नए अंगों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि पिंडावस्था में, जो ये पिंडावस्था थी भ्रूणावस्था, उसमें बने अंगों में क्या है कि परिवर्तन आता है। माँ के गर्भ में 4 माह के शिशु की धड़कन को सुना जा सकता है। यदि 7 माह का शिशु जन्म लेता है तो वह जिंदा रह जाता है। अर्थात जो 4 महीने का बच्चा हो जाता है गर्भ के अंदर, तो उसकी क्या है कि धड़कन को अपन सुन सकते हैं। और आमतौर पे ऐसे कहते हैं कि 7 माह का बच्चा है वो भाई क्या है कि शिशु जन्म लेता है तो वो क्या है कि आमतौर पे जिंदा रह जाता है। गर्भावस्था की समय अवधि कितनी बताई गई है? गर्भावस्था की 9 माह हो सकती है, उसको अपन 40 सप्ताह भी कह सकते हैं, 270 से 280 दिन भी कहते हैं और 7 चंद्रमास होते हैं। किसके अंतर्गत? गर्भावस्था की समय अवधि। एक तो है आमतौर पर 9 माह होता है, फिर उसको 40 माह भी लिख सकते हैं, 270 से 280 दिन भी लिखते हैं और इसमें कितने ये चंद्रमास होते हैं? 7 चंद्रमास होते हैं। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या किया कि जो नहीं बालक के जो विकास है उसके जो चरण हैं उसकी क्या है कि अलग अलग आयु, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था और ये क्या किशोर अवस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था के बारे में कोई अलग अलग विद्वानों ने जो विचार दिए उनके बारे में ये जानकारी प्राप्त की। और एक गर्भावस्था पहले ले ली। गर्भावस्था में जो अलग अलग चरण हैं उसमें कितने भागों में बांटा गया उसको अपने आज के विस्तार से पढ़ा है। अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे? शेषो अवस्था है, शेषो अवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें शेषो अवस्था की आयु क्या है, शेष अवस्था है और उसमें विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा किया दी है और उन्होंने उसके बारे में कि अपने कौन कौन से विचार रखे हैं।